चलिए अच्छा, चलिए बैठो। पहले सीखना होता है, उसके पहले सिखाना होता है, उसके बाद सिखाना होता है। देखो यहाँ पर हमने जो लाइन है इस तरफ से यहाँ पर भी बनाना होगा कि नहीं। अब ये लाइन कहाँ से आ रही है, डायोड के उस पार के वोल्टेज से, ठीक है। ये तो समझ जाओगे ना। हाँ, अभी देखो ध्यान से कितना लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन हमारे पास हो गया है ना, यानी 11 वाइंडिंग अभी हो गई हमारा। तो ये ड्राइवर बोर्ड आप देखेंगे तो इस ड्राइवर बोर्ड में आपको कितना वाइंडिंग मिलता है, मैं गिनती करके आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन है इसमें, यानी 14 वायरें इसमें जोड़नी चाहिए। तो 14 वायरें आपको जुड़ी हुई मिलेंगी ड्राइवर बोर्ड की वायरिंग करने के लिए। तो हमारे पास अभी कितना है, 11। कितना कम पड़ रहा है, 3 वायर हमारे पास कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है ना। मैं आपको इधर एक बार ड्राइवर बोर्ड के जो पिन है वो मैं आपको यहां पर बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितना लाइन हो गया है, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गया 14 पिन हमारे पास, बन गया ना। एक तरफ कितना पिन है, 6 पिन है ना, एक तरफ 6 पिन है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिन है ना। यहां से यहां तक हमारे पास एक साइड में है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से, है कि नहीं। ये जिधर जिधर कम पिने हैं इधर ज्यादा पिने हैं, है कि नहीं, ज्यादा पिने। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिलाया जा चुका है पहले से ही, उस ड्राइवर बोर्ड में ही ये पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या रहता है, फ्यूज के द्वारा, एक आगे फ्यूज लगा हुआ होता है, ग्राउंड जहां से होते हैं ना वहां पर एक फ्यूज लगा हुआ होता है इस प्रकार से, उस फ्यूज के इस पार और उस पार ये दोनों पिन वोल्टेज जाता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं उस चीज को, ठीक है। एम्पलीफायर कभी खराब होता है तो इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट भी करके हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो पिन कम हो गए है ना, 14 में से 2 चले गए, अब इसका एक मानेंगे ना इन दोनों पिन को, और इसको भी एक मानेंगे, ठीक है ना। तो इधर मैं इसको ग्राउंड की तरह निशान बना देता हूं, ये देखो, समझ गए अब। ये वाला भी ऐसे ही बना दूंगा, ये बन गया। अब ये वाला जो पॉइंट रहेगा ड्राइवर बोर्ड में, यहां से ये सेंटर पॉइंट मानेंगे, ये क्या है, ये वाला पॉइंट सेंटर बनेगा ना, ये पॉइंट क्या है, सेंटर लाइन, यानी इधर से इधर कुछ पिने हैं और इधर से इधर कुछ पिने हैं, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब इसका हम वायरिंग, पहले बात करने से पहले इसको देखते हैं कि ड्राइवर बोर्ड में ये पिने कहां कहां से किस प्रकार से कनेक्ट हो रही है कि नहीं। साइलेंट कर दीजिए उस फोन को। यहां पर जो वाला ये वाला पिने हैं, ये पिन को हम डायरेक्टली इसके साथ जोड़ेंगे इस प्रकार से, जुड़ गया, स्पीकर लाइन के साथ जुड़ गया है ना। अब इस वाले पिन को वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज चाहिए कि नहीं, इस पिन को वोल्टेज चाहिए, इसके लिए हमें इस पिन से कनेक्ट करना होता है इसको, ठीक है। ये इस पिन से कनेक्ट हो गया, उसके बाद इधर आएंगे तो इधर इस पिन से यहां पर कनेक्ट करना होता है ना। हमारा बाइसिंग इसी लाइन से आएगा, आएगा कि नहीं। अब उसके बाद हमें इस वायरिंग में ये वोल्टेज हमें देना होगा कि नहीं, ये जो लो वोल्टेज आ रहा है ये वोल्टेज आपका इधर से यहां पर आएगा और इधर से ये वोल्टेज आपका यहां पर जाएगा, इस तरह से हो गया हमारा लो वोल्टेज का वायरिंग, है ना। अब लो वोल्टेज डायरेक्टली लाइन से भी आता है, ये डायोड के पीछे से भी आता है ड्राइवर बोर्ड को, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो आएगा आपका, ये भी वोल्टेज ही है लेकिन डायोड के उस पार से, है ना। बन गया, दोनों तरफ मैंने बना दिया।
एक दो पिन बचा हुआ है यहाँ पर, ये आप समझ सकते हैं कि ये मॉसफेट के लिए जा रहा है ना। इधर भी आप समझ सकते हैं कि ये मॉसफेट के लिए जा रहा है ना। तो ड्राइवर सेक्शन को हाई वोल्टेज की भी जरूरत है, यानी हमें ये लाइन भी कनेक्ट करना होगा। इसके बगैर अगर मॉसफेट वाला नहीं करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी हमारा ड्राइवर सेक्शन वो है, काम करेगा। तो आपको मॉसफेट का सेक्शन अगर आपको लगता है तो मॉसफेट का सेक्शन के चक्कर में आप परेशान ना हो, बिना मॉसफेट के भी ये चलेगा, लेकिन लाइन आपको पूरी जोड़नी होगी। क्योंकि ये जब तक ये वाला लाइन यहां पर नहीं जुड़ेगा, जब तक ये वाला लाइन यहां पर नहीं जुड़ेगा, तब तक आपका 15 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी, क्योंकि इसी से ही ड्राइवर सेक्शन काम कर रहा होता है, इस हाई वोल्टेज वाली लाइन से। ठीक है, तो ये लाइन इंपोर्टेंट है हमारे पास, ये वाली लाइन नॉट इंपोर्टेंट है। मॉसफेट को नहीं स्विचिंग करवाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें ड्राइवर सेक्शन रिपेयर करना होता है। ठीक है, मॉसफेट जल्दी खराब नहीं होता, या फिर खराब होता है तो उसका सेक्शन भी जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन ये ड्राइवर सेक्शन आपका जरूर खराब हो जाता है, उसका बाइसिंग वाइसिंग सब बिगड़ जाता है। कभी बाइसिंग नहीं बनेगा, कभी शॉर्ट सर्किट में जाएगा, क्लिप प्रोटेक्शन या पीक या कुछ भी दिखा सकता है। तो आपको यहां पर देखना, ये वाला जो लाइन है ये प्रॉपरली इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, इस वाले पॉइंट के साथ, और ये वाला लाइन भी इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी बाइसिंग बनाने के लिए किस प्रकार से इसमें सिस्टम बना हुआ है, ये चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये वाला जो लाइन है, अब इधर में जो बना रहा हूं क्या है, ड्राइवर सेक्शन है ना। ड्राइवर सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको यहां पर 2 प्रीसेट मिल रहा है, उसके नीचे एक और प्रीसेट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इतना सही ये सेक्शन जो है आपका, ये है ड्राइवर सेक्शन। ठीक है, बीच वाला क्या है, ड्राइवर सेक्शन। वहां एक आईसी भी है, मोटे मोटे देखे तो 3 आपको प्रीसेट मिल रहे हैं, एक थर्मोस्टेट मिल रहा है, कुछ डायोड, कुछ जीनर डायोड और कुछ रजिस्टर, है ना। वो सभी चीजों को मैं बनाता हूं वहां पर, जो इंपोर्टेंट है ड्राइवर सेक्शन के लिए है, वो इसमें से जो जो जरूरत वाली चीजें होंगी वो वहां पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, नींद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो ड्राइवर सेक्शन अब बनता है। अब देखो इस वाले पॉइंट के साथ यहां से एक लाइन हम यहां पर लेते हैं, दूसरे कलर का पे यूज करूं क्या, ड्राइवर सेक्शन को दूसरे कलर से कर देते हैं ना। इधर कोई है भी क्या ब्लू कलर का, ब्लू कलर, ये भी ब्लैक ही है, सब ब्लैक है, ब्लू कहां गए, उस दिन तो ढेर सारे कलर थे। चल रहा है, देखो इस तरह से एक लाइन आएगी और इस लाइन में एक डायोड लगा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से डायोड लगा है। उसके बाद ये कौन सा डायोड है, 4148। ठीक है, फिर आगे एक प्रीसेट लगा हुआ है, क्या लगा है, प्रीसेट दिखा आपको एक प्रीसेट, इन दोनों प्रीसेट में ये यहां पर प्रीसेट लगा हुआ है, जिस प्रीसेट को हमने अभी बनाया है वो प्रीसेट यहां लगा हुआ है इस साइड में, और दूसरी साइड में भी आपको एक प्रीसेट लगा हुआ मिलेगा। इस बीच वाले पॉइंट को क्या करते हैं, इस लाइन के साथ जोड़ा जाता है, ये वाला जो लाइन है ना, स्पीकर वाला लाइन, इस बीच के साथ यहां जुड़ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको एक और प्रीसेट मिलेगा ऐसे, फिर एक और डायोड मिलेगा, और ये लाइन चली जाएगी कहां पर, यहां पर, इस प्रकार से। ये डायोड और ये डायोड दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पर इन दोनों के वोल्टेज को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से अगर देखेंगे, ये वाला जो प्रीसेट है, ये वाला प्रीसेट है, देखो बीच वाला लाइन तो ये सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बीच में तो रहेगा आपका 0 वोल्टेज, है ना। अब इस पॉइंट से डायोड आधा वोल्ट ड्रॉप करेगा ही करेगा, है कि नहीं। कोई भी वोल्टेज अगर इधर देते हैं इस पॉइंट पर तो ये आधा वोल्ट ये ड्रॉप कर सकता है, और इस प्रीसेट की वैल्यू को अगर हम घटा या बढ़ा दें तो आधा के आसपास या फिर 1 या 1.5 2 भी वोल्ट ये ड्रॉप कर सकता है, लेकिन इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं।
चाहे तो हम इसको जीरो कर दे, एकदम यहां से यहां का रजिस्टेंस जीरो कर दोगे, जीरो हो जाएगा। यानी वोल्टेज को हम इधर से जो वोल्टेज है उसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं, दोनों घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, घटा बढ़ा सकते हैं ना। अब देखो उसके पहले इस पिन पर हमें वोल्टेज लाने की जरूरत है, यहां पर क्या लाने की जरूरत है, वोल्टेज लाने की जरूरत है। तो मैं इधर के बाकी पिन का यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो मैक्सिमम जरूरी नहीं है उतना ज्यादा समझने के लिए। जो हमें ड्राइवर सेक्शन समझना है सबसे पहले हम उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वोल्टेज लाया जाता है, कहां से, हाई वोल्टेज वाली लाइन से। ये लाइन आपकी है, ये हाई वोल्टेज की आपकी लाइन है, कौन सी लाइन है, हाई वोल्टेज की लाइन है। तो इस लाइन से आपको दो रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से दो रजिस्टर लगा दिया पैरेलल में। ये दोनों रजिस्टर आपको यहां पर मिल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। एक देखो यहां पर लगा हुआ है, कितने के का, 12 के 15 के, ठीक है। यहां पर लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ, ये देखो लगाई कि नहीं, हेलो। हाई वोल्टेज की लाइन से देखो ध्यान से, यहां पर जो लगा हुआ है दूसरी साइड भी यहां पर लगा हुआ है, कहां से लगा है, हाई वोल्टेज की लाइन से। तो दूसरी तरफ भी मुझे लगाना होगा और उसके बाद ये वोल्टेज जब आएगा इस पर, इस वाले लाइन पर, उसके पहले एक डायोड यहां पर लगा दिया जाता है, नॉर्मल डायोड जो स्विचिंग डायोड लगाते हैं यहां पर, ठीक है, जो जल्दी जल्दी स्विचिंग कर सके। यहां पर जो रजिस्टर की वैल्यू है वो मैं लिख देता हूं 12 के 2 वाट, कितने वाट, 2 वाट का। दोनों दोनों जो रजिस्टर लगे हैं पैरेलल रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी सप्लाई बन करके आ रही है हाई वोल्टेज की लाइन से। तो सेम इधर से भी आपका वो लाइन आएगा। तो दो रजिस्टर इधर भी बना देते हैं, 12 के और 15 के दोनों मिला के 27 के क्या हो जाते हैं, अरे पैरेलल कर देंगे तो उनकी वैल्यू आधी हो जाती है। ये देखो क्योंकि इधर माइनस वोल्टेज है तो डायोड जो है उल्टा लगा हुआ है, माइनस वोल्टेज ला सकता है ना इधर, और इधर से ये प्लस वोल्टेज ला सकता है ना, ला सकता है कि नहीं, उसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है उसमें ना। अब उसके बाद एक चीज यहां पर और बनाना हम भूल गए, देखो इस रजिस्टर को देने से पहले यहां पर हम एक रजिस्टर भी लगाते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं। ठीक है, ये यहां पर अब वोल्टेज इस प्रकार से आएगा, ये रजिस्टर की वैल्यू है 820 ओम, इधर भी है आपका 820 ओम, देख रहे हो इधर। अब देखो ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इन दोनों पॉइंट को हमें वोल्टेज चाहिए, है ना। ये 0.7 तक मैक्सिमम बढ़ सकता है, उसमें उतने में ही ये स्विचिंग करवा देगा जितना करवाना है, करवा सकता है ना। सेम टू सेम इधर भी ये वोल्टेज कितना बढ़ सकता है, यानी हमें इससे ज्यादा वोल्टेज की भी जरूरत होगी, और इतनी वोल्टेज में भी हमें ये भी हमारी जरूरत है। इसके बाद में इसको वोल्टेज हम बढ़ाएंगे और घटाएंगे, बढ़ाएंगे और घटाएंगे। इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां पर निगेटिव वोल्टेज आएगा, आएगा कि नहीं। ये बहुत जल्दी जल्दी कम होना जाना होना चाहिए कि नहीं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये वोल्टेज दोनों स्टेबल तरीके से दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी वोल्टेज आनी चाहिए कि नहीं। तो यहां पर से ये वोल्टेज जो है सीधा इस तरह से, यहाँ हाई वोल्टेज की लाइन है, सपोज 100 वोल्ट यहाँ पर लगभग होगा, तो ये 100 वोल्ट इधर से घुस करके इधर घुस करके फिर यहां से यहाँ इधर आने का प्रयास करेगा कि नहीं। लेकिन यहां पर एक लिमिट लगा दी गई, इस पॉइंट पर तो जीरो ही रहेगा, हर समय पर रहेगा कि नहीं जीरो। तो अब ये डायोड है, ये प्रीसेट, इस प्रीसेट में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज, और साथ में ये डायोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज जितना भी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लगभग आपको
0.55 के आसपास वोल्टेज मिलेगा। इस वोल्टेज को हम चाहें तो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बाकी का वोल्टेज कहां ड्रॉप होगा? यहां पर। और कहां से ड्रॉप होगा? यहां पर। इस लाइन में एक फिक्स वोल्टेज बनाने के लिए यहां पर एक डायोड भी लगाया जाता है जो कि ग्राउंड के साथ होता है। मैं आपको एक बार वो डायोड भी बना देता हूं कि कहां पर वो डायोड लगेगा। इस पॉइंट से ये जीना डायोड हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये लाइन का वोल्टेज आपका कितना हो गया? जितने वोल्ट का ये जीना डायोड है, कितने वोल्ट का? 15 वोल्ट का, 15 वोल्ट, ठीक है। इधर भी कितना हो जाएगा? डायोड तो 15 वोल्ट का ही रहेगा, तो वोल्टेज आपका यहां पर लगभग -15 वोल्ट के आसपास बनेगा और उधर लगभग +15 वोल्ट के आसपास बनेगा। ये वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज डायोड और रजिस्टर के थ्रू आया है, तो ये वोल्टेज इससे कम भी हो सकता है। कम होने, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है, देखो यहां पर है ना, उतना ज्यादा फिक्स नहीं, ये इससे कम हो सकता है। 15 से ये वोल्टेज कम हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? ये 10 लोड पड़ने पर हो सकता है कि नहीं? यानी इस पॉइंट पर जो वोल्टेज बन रहा है वो मैक्सिमम 15 वोल्ट रहेगा और कम से कम 0 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता क्या? लोड पड़ेगा इस पर तो रजिस्टर क्या जबरदस्त कितना वोल्टेज चलेगा? वो 12 के का 15 के का है रजिस्टर, 15 किलो ओम का, वो रजिस्टर बहुत ज्यादा थोड़ी ना प्रेशर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो यहां पर कम प्रेशर रहता है, बिल्कुल कम वोल्टेज रहता है लेकिन कम प्रेशर के साथ। अगर लोड डाल देंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? इधर भी लोड डालेंगे तो इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर जो भी वोल्टेज बन रहा है वो ड्रॉप हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है ना। अब यहां से जो 15 वोल्ट आया है, रजिस्टर की वैल्यू ऐसी है कि जो 7-8 वोल्ट 6 वोल्ट आराम से वो ड्रॉप कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? जरूरत पड़ने पर वो 10-12 वोल्ट भी ड्रॉप कर सकता है, कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं? अब देखिए यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, इधर से ये जब वोल्टेज आएगा तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बनेगी वो इस प्रीसेट के हिसाब से बनेगी। तो मैं एक बार इस प्रीसेट की वैल्यू को कर देता हूं 0, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको समझने में शायद आसानी हो जाए, इसके खातिर मैं यहां पर ये चीजें कर रहा हूं। ये लाइन भी थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं, ये लाइन को भी मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आए कैसे ये काम हो रहा है, ठीक है। यहां से एक डायोड लगा रहे हैं, उस डायोड के थ्रू अगर हम इस वोल्टेज को 0 लाइन से लगा देते हैं तो डायोड के इस पार कितना वोल्टेज दिखाएगा? डायोड है, नॉर्मल डायोड है, जीनर डायोड नहीं है, ये जीनर डायोड नहीं है। 0.4 वोल्ट, हाँ 0.4 वोल्ट दिखाएगा इधर। आधा वोल्ट ट्रांजिस्टर ड्रॉप करेगा तो 0 के हिसाब से आधा वोल्ट वहां पर रहेगा ना जी, नहीं रहेगा। इस डायोड से इधर वोल्टेज लाओगे तो 0 ही रहेगा, कंफर्म है कि नहीं? तो 0 के हिसाब से डायोड कितना वोल्टेज इधर ड्रॉप करेगा? ओनली आधा वोल्ट। तो इस हिसाब से यहां पर आधा वोल्ट रहेगा, 20 वोल्ट 50 वोल्ट थोड़े कर लेगा वो, जीना डायोड थोड़े है वो नॉर्मल वाला डायोड, स्विचिंग डायोड है, 41-48 डायोड है, छोटा सा। यहाँ ये छोटे छोटे जो लगे हुए, जितने भी छोटे वाले लगे एकदम छोटे, ये नॉर्मल वाले जो 414A डायोड होते हैं, स्विचिंग डायोड, ये यहां पर लगे, बिल्कुल जैसे 4007 डायोड होता है उसी तरह काम करता है, लेकिन हाई स्पीड में काम कर सकता है, इसकी क्षमता ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे? अगर वोल्टेज ड्रॉप दिखाना हो कितना दिखाएगा? ये आधा वोल्ट, कितना दिखाएगा? आधा वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा।
इसका मतलब इसके दूसरे वाले पॉइंट से इस पॉइंट का जो वोल्टेज रहेगा वो आधा वोल्ट रहेगा। तो यहां पर 0 वोल्टेज है तो वहां पर कितना, आधा वोल्ट दिखेगा ना, 0.5 सपोज मैक्सिमम दिखेगा कितना, 0.5 है ना, या फिर 0.4 ऐसा दिखाएगा ना। तो ये 0.4 वोल्ट अगर हम इसको देंगे तो वहां पर वो वोल्टेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब अगर हम इस डायोड के सीरीज में एक और डायोड लगा देते हैं समझने के तौर पर, ये लगा दिया हमने, इधर भी एक लगाना होगा क्योंकि सेम ही बना रहे हैं सर्किट, तो सेम इधर भी लगाना होगा कि नहीं। अब इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज बनेगा, 0.8 बन जाएगा। 0.8 वोल्ट पॉजिटिव इधर बनेगा कि नहीं। तो इस हिसाब से इधर कितना बनेगा, नेगेटिव बनेगा कि नहीं। अब ये नेगेटिव वोल्टेज 0.8 इधर, 0.8 इधर, तो ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग ज्यादा हो गया, इसका हो गया कि नहीं, ज्यादा खराब हो जाएगा। या तो सारे ट्रांजिस्टर को चालू कर देगा ये, यहां पर हम 500 से बढ़ाना शुरू किए वैसे ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होना शुरू हो जाता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो इधर का ये वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू करेगा ना, इस पॉइंट का करेगा कि नहीं करेगा। तो इतना मायूस क्यों होते जा रहे हो, एकदम गड़े जा रहे हो, पता नहीं कहां कौन सी दुनिया में। होगा कि नहीं, ये नहीं हो तो मैं फिर से समझाऊं। तो यहां पर हमें 0.55 से ज्यादा वोल्टेज चाहिए क्या, इसके पहले ही यहां पर बाइसिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, प्रेशर के हिसाब से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो यहां पर हमें अगर हम एक डायोड लगाते हैं तो हमारा वोल्टेज कम पड़ जाता है, कम पड़ जाता है कि नहीं, क्योंकि फिर वो डायोड जो है फिक्स वोल्टेज कर देगा, उससे ज्यादा वो कभी बढ़ा नहीं सकता। आप कितना भी वोल्टेज का उधर प्रेशर से बढ़ाओ नहीं बढ़ेगा ना वो वोल्टेज, है ना। इसलिए इस पॉइंट पर हमें जरूरत पड़ने पर वोल्टेज बढ़ाना भी है और जरूरत पड़ने पर वोल्टेज घटाना भी है ना, दोनों चीज करने हैं। तो ये घटा तो सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता इससे वोल्टेज। तो हम ये दो लगा देते हैं तो फिर वोल्टेज घटेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं घटेगा ना। तो हम यहां पर एक प्रीसेट रजिस्टर लगाएंगे, रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से रजिस्टर भी वोल्टेज ड्रॉप करता है ना, रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप करता है कि नहीं। तो यहां पर हम एक प्रीसेट लगाएंगे। प्रीसेट लगा देने से फायदा यह होता है कि प्रीसेट को हम अपनी जरूरत के अनुसार उसका वोल्टेज ड्रॉप रेंज घटा सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर ये जो रजिस्टर लगा है ये वेरिएबल रजिस्टर है, तो इसकी रेंज हम घटा करके इसको कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है इसके बाद आधा वोल्ट तो करेगा। सपोज करो कि वो 0.4 ड्रॉप कर रहा है, समझ लो ऐसा 0.4 डायोड ड्रॉप कर रहा है, तो हमें जरूरत कितनी है 0.55, यानी लगभग अभी भी 150 मिली वोल्ट के आसपास अभी भी जरूरत है कि नहीं। 0.15 अभी भी जरूरत है, तो हम इस प्रीसेट में उतना ड्रॉप करवा सकते हैं। ये जो प्रीसेट है रजिस्टर है, लोड पड़ने पर और भी कर देगा, लोड नहीं पड़ने पर कम भी कर सकता है। तो दोनों फायदा हो गया यहां पर। ये वोल्टेज को जरूर ज्यादा प्रेशर दोगे, हमें सिग्नल देना है ना, सिग्नल से ये प्रेशर जो है कम और ज्यादा दोनों होता है, ठीक है। ये वोल्टेज घटेगा और बढ़ेगा कि नहीं। तो हम यहां पर रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे या फिर वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। तो ये कौन सा रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम यहां पर 0.55 कर पाएंगे कि नहीं। बैलेंस दोनों, अगर इसका वोल्टेज ज्यादा होता है इसका कम होता है तो हम इन दोनों प्रीसेट का इस्तेमाल करके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो सेम इधर भी आपका यही वोल्टेज बन जाएगा ना, दोनों वोल्टेज। समझ रहे हो कैसे बना हुआ है, अभी समझ में आ गया। वोल्टेज आराम से स्थिर तरीके से ये बना हुआ रुका हुआ है, रुकेगा कि नहीं यहाँ पे, है कि नहीं। बाइसिंग कैसे बनी ये इतने में ही फिक्स है, ठीक है। अब दोनों डायोड का जो वोल्टेज है एक और डायोड और प्रीसेट के माध्यम से एडजस्ट कर लिया जाता है। दोनों का जो मेजरमेंट है इसके हिसाब से और इसके हिसाब से अभी इस तरह से ये अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग। एक का बढ़ सकता है तो दूसरे का भी बढ़ सकता है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, है कि नहीं। स्विचिंग के दौरान ये स्टेबल तरीके से नहीं रहेगा ना।
आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर में जहां पर हल लगाया जाता है, वो दोनों जो पार्टियां होता है, क्या बोलते हैं उसको, जहां पर हल लगाते हैं पीछे कुछ बोलते हैं, समझते हो कि नहीं समझते हो? वो दोनों इधर उधर हिलता रहता है कि नहीं? उसके एक बीच में चैन लगाया जाता है, देखे हो कभी? ताकि वो इधर हिले तो उसके साथ साथ ये वाला भी हिल जाए, समझ रहे हो? फिर इधर हिले तो ये वाला भी साथ में, तो यानी दोनों साथ में हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं? तो इससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना, वो दोनों साथ में ही आएंगे। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं? समझ रहे हो इस चीज को? सेम उसी तरह से हम एक जुगाड़ यहां पर बनाएंगे ताकि इन दोनों वोल्टेज को हम लॉक कर सकें बाइसिंग बनाने के लिए। जैसे पहले हमने एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था, वो ट्रांजिस्टर क्या कर रहा था, फिक्स वोल्टेज ड्रॉप करवा करके रोक रहा था, कर रहा था ना, उतना ही ड्रॉप करवाएगा, दोनों में जो दूरी है उतना ही बना करके रखेगा, चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो। तो हम यहां पर इसको बढ़ाते समय इसको ड्रॉप भी करवाना है, समझ रहे हो? इसका जब सिग्नल बढ़ेगा यानी इसका जब वोल्टेज बढ़ेगा तो उस समय ये वाला वोल्टेज हमारा ड्रॉप होना चाहिए कि नहीं? अगर ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इधर भी बढ़ जाएगा और उधर भी बढ़ गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कि नहीं? तो हमें इस हिसाब का जुगाड़ बनाना है, यहां पर उसको लॉक करने का प्रयास करना है कि ये वोल्टेज इतने पर लॉक रहे, जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको दोनों को देख करके आप देखोगे तो कितना वोल्टेज ये दोनों ड्रॉप करता है, टोटल वोल्टेज कितना होगा, प्लस और माइनस जोड़ो कितना है, 1.1 वोल्ट है ना, समझ रहे हो? एक वोल्ट से थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि नहीं? वो एक वोल्ट से थोड़ा ज्यादा हमें ऐसा वोल्टेज ड्रॉप बना करके रखना होगा कंप्लीट, और जो हर समय मेंटेन करके रखे। वो इस वोल्टेज को अगर हम मेंटेन कर देते हैं फिर उसके बाद किसी एक साइड का वोल्टेज बढ़ाएंगे दूसरे वाला अपने साथ अपने आप ही घट जाएगा कि नहीं? तो हमारी स्विचिंग कंप्लीट तरीके से हो सकती है। तो यहां पर इसके लिए एक यहां पर जुगाड़ बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूं। इस पॉइंट से हम एक लाइन लेते हैं, ये देखो डायोड का ही पॉइंट है कि नहीं? डायोड का पॉइंट, इस पॉइंट में भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक और प्रीसेट मिल रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा प्रीसेट, एक और प्रीसेट है, एक दो प्रीसेट मैंने बता दिए कहां पर है ना? और जो उसके साथ में इधर बगल बगल में डायोड लगा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये डायोड और ये डायोड है ना। अब एक प्रीसेट यहां पर दिख रहा है, उसके बगल में काला काला थर्मोस्टेट दिख रहा है ना, थर्मिस्टर भी दिख रहा है, तो ये उसी के साथ में ही लगा हुआ है, ठीक है, पैरेलल ही लगा हुआ है। तो यहां पर फिर से इसी तरह के डायोड लगेंगे, लेकिन ये वाले डायोड थोड़ा सा और भी हैवी लगेंगे। कौन से लगेंगे? हैवी लगेंगे, और भी हैवी। दो डायोड हमने लिया है, ध्यान से देखोगे तो डायोड का भी अपना वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं इसका भी? तो ये डायोड आधा वोल्ट मैक्सिमम आधा वोल्ट करेगा, नहीं तो 0.4, ठीक है, कितना करेगा? 0.4। अब दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 0.8। अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ टच कर दें तो हर समय ये में इसमें से दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वो 0.8 ही रहेगा, हमेशा रहेगा कि नहीं? दोनों का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो वोल्टेज रहेगा वो 0.8 रहेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? 1.1 वोल्ट हमें चाहिए। यानी इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये 1.1 वोल्ट दोनों मिलकर के ड्रॉप कर सके, नहीं है ना। हम इस वोल्ट को घटा और बढ़ा भी सकते हैं, इस हिसाब से हम यहां अगर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दें तो वो कर सकता है, ये काम कर पाएगा कि नहीं? वो वोल्टेज को कम या ज्यादा ड्रॉप कर सकता है ना। तो हम यहां पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं इस प्रकार से, ये अब ये हम चाहें तो यहां पर आराम से 1 पॉइंट, जैसे जो डिफरेंस आपको बनाना है 1.1 वोल्ट का बनाना है कि 1.2 वोल्ट का बनाना है, 1.3 वोल्ट का बनाना है, जो भी बनाना है वो आप इससे बना सकते हैं। कम से कम कितना हो सकता है? 0.8। कम से कम कितना हो सकता है? 0.8 कर सकता है, यानी वोल्टेज को बहुत ड्रॉप कर सकता है, या फिर वोल्टेज को मैक्सिमम बढ़ा करके कितना कर सकता है? जितना इसकी क्षमता है। ये है 201 का है, यानी 200 ओम का। ये कितना है? 200 ओम, क्योंकि हमें यहाँ पर मैक्सिमम आधा वोल्ट के आसपास ही बढ़ाना है और वोल्टेज ड्रॉप करवाना है ना।
मैक्सिमम, तो हम यहां पर बहुत कम वैल्यू का रजिस्टर लेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम ज्यादा वैल्यू के लेंगे क्योंकि समय आने पर यह वोल्टेज बढ़ेगा भी और घटेगा भी, इसलिए इसकी वैल्यू को हम बढ़ा करके लेते हैं। ये लगभग 2K का होता है यहां पर, 2K का, और यहां पर जो रहेगा वो 200 ओम का रहेगा, ठीक है। यहां पर 201 लिख देता तो भी बात बराबर ही होती, समझ रहे हो इतना। हम प्रोटेक्शन के तौर पर, हीट प्रोटेक्शन के तौर पर हम यहां पर एक थर्मोस्टेट भी लगा सकते हैं इस प्रीसेट के सपोर्ट में, जहां पर ये प्रीसेट लगा हुआ है इसी के सपोर्ट में हम एक थर्मोस्टेट लगा सकते हैं इस प्रकार से। लग गया, ठीक है। ये थर्मोस्टेट हीट के दौरान थोड़ा सा इसकी वैल्यू को घटा या बढ़ा सकता है, मतलब बाइसिंग को कम या ज्यादा भी कर सकता है। ओवर हीट होने पर ये वैल्यू को कम कर देगा, यानी हमारा बाइसिंग वोल्टेज कम हो जाएगा। फायदा है कि नहीं, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली हीट के समय प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, यानी बाइसिंग को प्रोटेक्ट, मतलब थोड़ा सा ड्रॉप करवा देगा, बाइसिंग वोल्टेज कम हो जाएगा, तो हीटिंग भी हमारी कम हो जाएगी, है ना। अब हम सिग्नल कहां पर दें, ये हमारे पास पॉइंट बनता है, बनता है कि नहीं। हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, ये वाला पॉइंट, हम इस पॉइंट पर अगर हम सिग्नल देते हैं, इस पॉइंट पर हम सिग्नल देंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर हम सिग्नल देकर के वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिग्नल में होता क्या है, सिग्नल जो है इस तरह से एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो यानी ये दोनों वोल्टेज इस तरह से घटेंगे, तो घटे का मतलब ये चालू, जब ये वोल्टेज प्लस जाएगा तो ये चालू ये बंद, प्लस माइनस, समझ रहे हो। इस पॉइंट में ये जो वोल्टेज है आपका बढ़ जाएगा, है ना, और इस समय ये वाला वोल्टेज आपका घट जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर आउटपुट है वो बनना शुरू हो जाएगा बड़े लेवल में, क्योंकि ये कलेक्टर आउट है, बेस टू कलेक्टर आउट है, तो कलेक्टर आउट में सिग्नल बड़ा हो जाता है ना। ये सिग्नल की लाइन आपको समझ में आया क्या, इधर आया समझ में। तो यहां ये जो सिग्नल है, इसके लिए, सिग्नल को बनाने के लिए एक आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहां पर आईसी बना देता हूं, ये रही आईसी 5532। आईसी का वोल्टेज भी चाहिए, तो यहां से ये वोल्टेज को आईसी को दे दिया जाएगा, दे जाएगा कि नहीं। आईसी को वोल्टेज मिल गया, नहीं मिल रहा आईसी का वोल्टेज, तो आपको ये सभी सेक्शन का जो सिस्टम है उसको आपको चेक करना होगा अच्छे से। ये वाला रजिस्टर, ये डायोड और ये डायोड, ये डायोड, ये रजिस्टर, ये डायोड और ये रजिस्टर आपको चेक करने होंगे। मेन वोल्टेज भी आपको चेक करना होगा कि नहीं। हमारे इस बोर्ड में कैसा प्रॉब्लम था, देखा आपने उस दिन, सप्लाई वोल्टेज नहीं बन रहा था, है ना। जो फिर दूसरा वाला मॉड्यूल है उसमें आपका वोल्टेज बना, तो वोल्टेज कहां से बना है, इधर से वोल्टेज आया हुआ है, ठीक है। ये वाले लाइन से आपका वोल्टेज आया हुआ है, ये यहां पर लगे हुए जो आपको रजिस्टर दिख रहे हैं, इधर 2 रजिस्टर इधर है, 2 रजिस्टर इधर लगे ना, ये वहां से ये वोल्टेज बन रहा है। अब आईसी को सिग्नल भी चाहिए, ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल के लिए यहां पर आपको एक कनेक्टर लगा हुआ मिलेगा, कनेक्टर में से एक पिन ग्राउंड होता है, ये यहां पर देख रहे हो कनेक्टर, 3 पिन का कनेक्टर है। यहां से आपका ऑडियो इनपुट होता है, ये आपका ऑडियो इनपुट हो गया, ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया, ऑडियो इनपुट हो गया, ठीक है। इसमें से एक पीएफ रजिस्टर लगा करके ऑडियो को यहां पर इनपुट कर देंगे, और एक आईसी का जो दूसरा चैनल होता है, उस आईसी में से इस प्रकार से मैं दूसरे, इस आईसी में 2 चैनल है कि नहीं, 2 चैनल, तो एक ये 2 इनपुट हो गया, इधर से आउटपुट जो है ये दोनों को मिला करके ये आउटपुट यहां पर दे देते हैं, ये जाता है सीधा कनेक्शन क्लिप वाली एलईडी के लिए। आईसी अगर ओवर सिग्नल आउट करेगी तो यहां से लगा करके आगे क्लिप का कनेक्शन जाता है, जो
क्लिप की एलईडी ग्लो होने या फिर पीक, समझ रहे हो, ये पीक के कनेक्शन के लिए ये वाली एलईडी, ये जो आईसी का आधा पोर्शन पीक के लिए काम कर रहा है, आधा एम्प्लीफिकेशन के लिए कर रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ रजिस्टर्स लगा करके, पीएफ वगैरह लगा करके इसको ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे, और एक रजिस्टर इधर भी जो है, एक रजिस्टर और एक पीएफ लगा करके इसको भी इधर ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार से ये आपका बाइसिंग वोल्टेज बनकर के तैयार होता है। इसको ओरिजिनल वाले में मैच करवाओगे तो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, जो ओरिजिनल रहेगा उसके साथ मैच करवा सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन करने का, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये मॉसफेट जो है कैसे आईसी स्विचिंग करवाती है। ठीक है, ज्यादा उसमें सर दर्द करने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, सिंपल से कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगे इसमें कि बहुत ज्यादा कंपोनेंट है। कुछ डायोड लगे हुए हैं, एक आईसी लगी है, 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, बस कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं। देखो कितना छोटा सा है, एक आईसी, ट्रांजिस्टर। चाहोगे तो स्विचिंग सेक्शन ना होने के दौरान, ना काम करने के दौरान आप ये तीनों आइटम चेंज करके देख सकते हो आसानी से, है कि नहीं। उस जो ट्रांजिस्टर्स और पूरा ड्राइवर सेक्शन बनता है उससे ये बहुत ज्यादा आसान रहता है रिपेयरिंग में। आराम से उठा करके फटाफट चेक कर सकते हैं, कि नहीं। इसमें तो आपको टेस्टिंग पेस्टिंग के समय ऐसी जरूरत है नहीं कि भाई वहां कितना आ रहा है, वहां कितना आ रहा है। अगर नहीं काम कर रहा है तो सीधा ही हम वो कंपोनेंट उठा करके चेंज करें, क्योंकि उसके खराब चेक करने का जो सही तरीका वो नहीं है। उसके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, आईसी के अंदर ढेर सारा पूरा सर्किट होता है, तो इसलिए आपको उसको चेंज करके ही देखना होता है। उसमें कोई भी कंपोनेंट गड़बड़ हुआ, भले यहाँ पर वोल्टेज बन रहा हो तो भी वो काम नहीं करेगा, है ना। ये 15 वोल्ट प्लस माइनस बन रहा है फिर भी आईसी काम नहीं करेगी, तो आपको चेंज करके देखना है। ठीक है, तो यहां पर ये कनेक्शन कैसे है या फिर स्विचिंग कैसे होती है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। हम यहां पर आईसी बना देते हैं, ये हो गया आईसी। ठीक है, आगे आपको 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ मिलता है इसमें, एक एनपीएन रहेगा, एक पीएनपी रहेगा, दोनों का बेस आपस में जुड़ा हुआ रहता है। एक ये आईसी का जो पिन होता है, जैसे आउटपुट पिन कौन सा होता है, 2 पिन टाइप का, 2 आउटपुट होता है, 2 चैनल का होता है ना। तो हम एक का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चैनल का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो 2K 3K होते हैं उसमें एक चैनल करते हैं, और जो 4K 5K होते हैं उसमें दोनों चैनल का इस्तेमाल करते हैं। या फिर 2 आईसी, ये जो आईसी है ये एक चैनल का है, सॉरी एक चीज का ध्यान रखना, ये जो LM 311 है ये एक ही चैनल का आईसी है, इसमें एक ही चैनल होता है। ठीक है, तो ये एक चैनल आपका रहेगा इधर और एक चैनल इधर, मतलब एक आईसी इधर एक आईसी उधर, ये है 2 चैनल का। लेकिन ये वाला क्या है, सिंगल चैनल का है। ठीक है, अब यहां पर एमीटर और इसका एमीटर आपस में मिला हुआ रहेगा। ये आईसी को वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए काम करने के लिए, वो वोल्टेज यहां पर आपको, अगर आप ग्राउंड से चेक करेंगे तो यहां पर हाई वोल्टेज या फिर मिड वोल्टेज के बीच में दिखाई देगा वोल्टेज। ठीक है, इस वोल्टेज को बनाने के लिए यहां पर 2 डायोड लगाएंगे। इस तरह से एक डायोड रहेगा 3.3 वोल्ट का, और दूसरा एक और डायोड रहेगा ये 10 वोल्ट का रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज मिला करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब आप चेक करोगे तो आपको 13 या 14 वोल्ट के आसपास दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको वोल्टेज जो है इस तरह से चेक करना है, यानी हमारे डायोड ओके, आपको निकाल करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पर रख करके वोल्टेज चेक करते हैं और आपको 13 वोल्ट इस डायोड के हिसाब से 13 वोल्ट मिलता है तो डायोड ओके। ठीक है, आपको आईसी या फिर ट्रांजिस्टर पर काम करने की जरूरत है। अब यहां पर जो आईसी है वो 2 तरह का आउटपुट कर सकती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो हमें जो सिग्नल है वो पॉजिटिव के समय ऑन करवाना है, निगेटिव समय नहीं ऑन करवाना है। तो हमने यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगा दिया है। इस पॉइंट पर, इस पिन पर अगर पॉजिटिव आता है तो ये ट्रांजिस्टर इस वोल्टेज को लेकर के, इधर ये 15 वोल्ट है कि नहीं, इधर भी ये 15 वोल्ट है कि नहीं, यहां से आउटपुट आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, मतलब
एक समय में पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, है ना। तो पॉजिटिव के समय या पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये पॉजिटिव आउटपुट यहां पर होगा, जब निगेटिव सिग्नल आएगा तो निगेटिव आउटपुट होगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो ये वाला मॉसफेट आपका ऑन हो जाएगा, यहां से ये आउटपुट आपका निकल करके सीधा ही एक कैपेसिटर यहां पर लग जाता है बीच में, ठीक है। छोटे मोटे और भी कुछ कंपोनेंट लगेंगे, मैं वो चीज नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। आपको मोटी मोटी समझने है ना उसको, सभी चीजें बनाएंगे तो सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा, छोटे छोटे सब वैल्यू लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, तो फिर ओरिजिनल वाले में फिर क्या देखोगे, है ना। और ये चीज जो है मोटे पेन से भी हम बना रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि पतला पेन है भाई सभी चीजें बना दे, नहीं हो सकता ना। तो इस पिन से जो है जो सिग्नल है वो किस प्रकार से बनता है, जब देखो यहां पर हमने आउटपुट के लिए बना दिया, इस प्रकार से ये आउटपुट बनेगा, यहां पर जाएगा मॉसफेट को चालू करने के लिए। लेकिन अब इसको पता कब चलेगा या फिर कैसे पता चलेगा कि हमें, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक। तो यहां पे ये स्विचिंग कैसे होती है, स्विचिंग के लिए सिग्नल कहां से मिलता है, तो यहां पर कुछ रजिस्टर्स लगा करके, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा कितने वोल्ट का हो गया, 12 वोल्ट का बन गया कि नहीं, या फिर यहां से यहां के जो पॉइंट में 12 वोल्ट बन गया, 12 या 15 वोल्ट बनेगा, ठीक है, 14 वोल्ट भी हो सकता है। तो यहां से कुछ रजिस्टर्स वगैरह लगाएंगे इस पॉइंट पे, और फिर इधर से भी कुछ रजिस्टर लगाएंगे, और इसी पॉइंट से कुछ और रजिस्टर लगाएंगे इस वाले पिन के लिए, इसके लिए भी इस तरह से, इस तरह से यहां पर रजिस्टर कुछ लगाते हैं। उसके बाद ये वाला जो लाइन आता है, इस लाइन को मिला देते हैं कहां पर, ये 15 वोल्ट वाली लाइन पे। तो जब सिग्नल चलेगा, एक साइड का ही मैं समझाता हूं, दूसरी साइड का लगभग समझना है। जब ये आईसी काम करना शुरू करती है तो जब ज्यादा ऑडियो आउटपुट करेगी, ज्यादा लोड चल रहा होगा, ठीक है, उस दौरान ये वाला वोल्टेज आपका दब रहा होगा, उठ रहा होगा, दब रहा होगा, उठ रहा होगा, समझ रहे हो। ये 15 वोल्ट प्लस माइनस फिक्स नहीं है, मैं इसीलिए पहले बताने का प्रयास किया कि ये वोल्टेज लोड पड़ने पर दब भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 15 से ज्यादा नहीं हो जाएगा, 15 से ज्यादा नहीं होगा, ये 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 ऐसा होता है, हो सकता है कि नहीं। तो ये प्लस वाला जो वोल्टेज है, ये प्लस 15 वोल्ट आपका इस सेक्शन को ड्राइव करवा देगा, यानी ये आईसी जो है जब ये ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी, उसी हिसाब से ये रजिस्टर की वैल्यू डिसाइड की जाती है या कंपनी लगाती है कि हमें कितने वोल्टेज के ये ड्रॉप में इसको ऑन करवाना शुरू करना है। तो सेम टू सेम ये वाले वोल्टेज से आपका जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, क्योंकि इधर ड्रॉप होगा तो इधर नहीं ड्रॉप होगा, दोनों में से एक ही चीज होगा, एक बार इधर ड्रॉप होगा, एक बार इधर ड्रॉप होगा, है ना। एक बार पॉजिटिव को लोड पड़ेगा, जब पॉजिटिव आउट करवाना है तो पॉजिटिव पर लोड रहेगा ना, निगेटिव को आउट, जब सिग्नल निगेटिव आउट करेगी तो निगेटिव वाले पर लोड रहेगा ना। तो ये उसी के साथ ये मॉसफेट भी जब ज्यादा बनेगा ना सिग्नल, तब ये आईसी भी मॉसफेट को स्विच करवाना शुरू कर देगी। तो आपका ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज दबेगा नहीं, ये वोल्टेज उसके पहले ही वहां से हाई वोल्टेज यहां पर आ जाएगा। वो कब, जब स्विचिंग होगी तब, तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो आपको देखने के लिए कंटिन्यू उस पर रखना होगा, और लोड दे करके, एम्पलीफायर को कब चलाना है, आपको हल्का सा लोड दे करके रखना है, तब आपको अच्छी तरह से ये वोल्टेज आपको स्विच होता हुआ दिखेगा, ठीक है। वहां पर आप बेस पर इसके इस पिन पर आप वोल्टेज मत चेक कीजिएगा, इस तरह से नहीं आपको दिखाएगा, यहां पर वही वोल्टेज दिखाएगा जो सोर्स पिन पर, ये सोर्स वाला वोल्टेज आपको गेट पर भी दिखाई देगा, क्योंकि अगर गेट से सोर्स का वोल्टेज 2-3 वोल्ट भी डिफरेंस पैदा हुआ तो मॉसफेट ऑन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, 1.5 वोल्ट में ही मॉसफेट ऑन होना शुरू हो जाता है, और लास्ट ही 10 वोल्ट 12 वोल्ट में पूरी तरह से ऑन हो जाता है। तो हम वहां पर 15 वोल्ट का जीना डायोड लगा देते हैं, कहां से, गेट वाले पिन से सोर्स वाले पिन के साथ, गेट टू सोर्स लगा देते हैं, कितने वोल्ट का, 15 वोल्ट का, यहां पर भी और यहां पर भी मैं यहां लगा देता हूं, आप इस तरह से समझ जाइए, ठीक है। ओ किधर गया, इधर, ये किस लिए लगा हुआ है, ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए, ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप होने नहीं देगा, कितना रखेगा मैक्सिमम
15 वोल्ट कम से ज्यादा 15 वोल्ट ड्रॉप करने का प्रयास करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा, नहीं तो फिर ये सोर्स का वोल्टेज भी भेजना शुरू कर देगा, तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके खराब होने के दौरान ये डायोड आपको अच्छी तरह से चेक जरूर करना है, और ये रजिस्टर भी आपको चेक करना है। अगर मॉसफेट खराब है तो डायोड और रजिस्टर दोनों को खराब करेगा। हो सकता है कि आगे आईसी या फिर इन ट्रांजिस्टर को भी खराब करे, तो आपको इसमें चेक क्या करना है, नॉर्मली चेक करने के लिए आपको ये ट्रांजिस्टर है, ये आईसी है, ये जो इधर रजिस्टर और चीजें लगी हुई होती है ये कम खराब होती हैं, ये डायोड खराब होते हैं। जो डायोड लगे हुए हैं ना यहाँ पर 3.3 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि वहां पर एक 5.1 वोल्ट का लगा दें, एक तरफ 9 वोल्ट का लगा दें, मतलब कुल मिला करके जो दोनों पिन के वोल्टेज का डिफरेंस है वो 14-15 वोल्ट के आसपास बनाने का प्रयास करेंगे। एक ये क्योंकि ये सिंगल सप्लाई से चलने वाला आईसी है, सिंगल सप्लाई से चल सकता है आईसी। ठीक है, यानी एक पिन पर ग्राउंड देंगे, दूसरे वाले पिन पर 15 वोल्ट प्लस दे देंगे, या फिर दोनों को मिला करके डिवाइडर बना देंगे, वो 15 वोल्ट बन करके रहेगा हमेशा। ये जब भी आईसी को कुछ भी यहाँ पर वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा कुछ भी हो, चाहे आप 50 वोल्ट से लगाओ चाहे जो भी लगाओ, हमेशा इन दोनों पिन का वोल्टेज कितना रखेगा, 15 वोल्ट, वो आईसी का कार्य वोल्टेज है। ठीक है, ये ग्राउंड से लगा करके नहीं आपको चेक करना है, समझ रहे हो ना, ये ग्राउंड से लगा करके आपको वोल्टेज नहीं चेक करना है। ग्राउंड के हिसाब से आप चेक करोगे तो जो आपका ये वाला वोल्टेज रहेगा, ये सपोज कितना वोल्टेज है, कितना वोल्ट है यहाँ पे, 15 वोल्ट, 50 वोल्ट है सर, 50 वोल्ट है, हाँ मेन वोल्टेज जो है आपका 50 वोल्ट है, उसके हिसाब से ये वोल्टेज दिखेगा। सपोज मेन जैसे यहाँ पर जो है ये लाइन आपका आएगा हाई वोल्टेज से, कहां से आएगा, रजिस्टर वगैरह लगेंगे इसमें, ये आएगा आपका हाई वोल्टेज से, तो इधर से आते हुए फिर ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कितना वोल्ट, 15 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, इधर ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं, तो इधर कितना दिखेगा, 100 वोल्ट में से 15 वोल्ट या 14 वोल्ट 12 वोल्ट कम हो जाएगा। या फिर जैसे डबल का देख रहे हो, डबल में देखोगे तो मीडियम वाला आपको यहाँ पर दिखा, मीडियम से 50 से 15 वोल्ट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 35 या 36 वोल्ट के आसपास, 36 37 38 इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, लटका हुआ रहता है वो, हम इसमें प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, यहाँ पे वो वोल्टेज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वोल्टेज चेक करने का तरीका नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि यहाँ का ये जो वोल्टेज है फिक्स नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसे आपको ग्राउंड से रख करके यहाँ पर कभी भी वोल्टेज नहीं चेक करना। आपको मेन वोल्टेज चेक करना है वो बात अलग है, लेकिन अगर आईसी को वोल्टेज चेक करना है तो आपका वो सही तरीका यह है कि आप यहाँ से यहाँ चेक करें। इसकी बेस बाइसिंग आप कभी भी इस तरह से ग्राउंड से रख करके नहीं चेक करेंगे, कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन आपको चेक करना है तो एमीटर टू बेस चेक करना है, इसके एमीटर टू बेस चेक करना है, क्योंकि स्विचिंग के हिसाब से वो अलग अलग टाइप का वहां वोल्टेज रहेगा, वो फिक्स नहीं होता, तो उसको हम फिक्स लिख भी नहीं सकते वहां पर कि इतना वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। थोड़ा सा ऑन होने के दौरान वो अलग वोल्टेज होगा, चालू बंद रहने के दौरान थोड़ा सा अलग वोल्टेज होगा, लाइट कम रहेगा ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से वो वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, तो फिर लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये वोल्टेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम ये 0 से वोल्टेज है ना, ग्राउंड से, ये वोल्टेज ग्राउंड से है तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ क्या, अभी इस ड्राइवर सेक्शन को समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो ठीक है।